राजस्थान की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र की विधिवत शुरुआत 23 जनवरी यानी आज से हुई है। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होती है और यह शुरुआत 19 जनवरी को हुई थी, लेकिन उसके बाद में अवकाश थे और आज से विधिवत रूप से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। सदन की कार्यवाही में प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल हुआ और फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हुआ। लेकिन तमाम नेताओं के बोलने के दौरान, मंत्रियों के जवाब के दौरान, विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों के दौरान और उसके बाद में यदि सबसे ज्यादा चर्चा रही तो वह रही पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की। अब राजेंद्र राठौड़ सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि याद आई गई सदन की कार्यवाही के दौरान तो वह राजेंद्र राठौड़ की याद मीडिया को भी आई। बाहर जो स्टाफ था वहां भी चर्चाओं में राजेंद्र राठौड़ दिखे। और क्यों दिखे? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ चाहे विपक्ष में रहे हो, चाहे सत्ता पक्ष में रहकर मंत्री रहे हो, खासतौर पे वे संसदीय कार्य मंत्री रहते थे, उस दौरान जब सदन चलता था तो चाहे विपक्ष की ओर से हमला करने की बात हो तो राजेंद्र राठौड़ अपनी प्रभावशाली वक्ता तो वे थे ही, साथ में नियम और परंपराओं की जानकारी भी उनके पक्ष में थी। तो वे सामने वाला पक्ष विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष, और सत्ता पक्ष में होते थे तो विपक्ष को बराबर जवाब देते थे। लेकिन नई सरकार है, मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा है और मंत्री जितने भी हैं उनमें से कुछ अनुभव रखते हैं, कुछ अनुभव नहीं रखते मंत्री पद का। ऐसे में जब प्रश्नकाल था तो आज मंत्रियों को और सीनियर मंत्रियों को, चाहे वे गजेंद्र सिंह खींवसर हो, चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, अटकते देखा और वे अपने जवाबों से संतुष्ट नहीं कर पाए विपक्ष को या प्रश्नकर्ता को। यह स्पष्ट तौर पर नजर आया। लेकिन सदन में कार्यवाही के दौरान जिस तरह से पक्ष विपक्ष के सदस्यों में तकरारें हुई और क्योंकि अब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल हैं, जोगाराम पटेल अनुभव वाले नेता हैं, प्रभावशाली भी हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया कि जोगाराम पटेल लगातार हर बोलने वाले सदस्य के बीच में खड़े होकर जवाब दे रहे थे, जबकि राज्यपाल का जब अभिभाषण चल रहा होता है और कोई वक्ता बोल रहा होता है, सदस्य बोल रहा होता है, तो उसे बीच में नहीं टोकते। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जब अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे तो लगातार हर बात पर जोगाराम पटेल, जो संसदीय कार्य मंत्री है और सदन को सुचारू रूप से चलाए रखने की जिम्मेदारी उनकी है, वे लगातार खड़े होकर बोल रहे थे। और ऐसे में कई बार व्यवधान पड़ा। सिर्फ जोगाराम पटेल जब बोल रहे थे तो अन्य सदस्य भी बीच में बोल रहे थे। हालांकि सदन की हर बैठक में ही लगभग ऐसा होता है, टोका टोकी भी चलती है, लेकिन इस तरह की टोका टोकी जो हर बात में होती है, संसदीय कार्य मंत्री खुद खड़े होकर करे तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। यही कारण था कि राजेंद्र राठौड़ के सदन में नहीं होने के मायने तलाशे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि राजेंद्र राठौड़ की कमी सत्ता पक्ष को इस वक्त स्पष्ट रूप से होती दिख रही है। दरअसल कोई भी पार्टी की सत्ता हो, कोई भी पार्टी विपक्ष में हो, प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखना, नियम, परंपराओं और कायदों से अपनी बात रखना, पक्ष हो या विपक्ष, जिस भी तरफ वह सदस्य हो, प्रभावशाली तरीके से सामने वाले पक्ष को चुप करा देना, यह कला हर नेता में नहीं होती, चाहे वह 4 बार 5 बार विधायक बन जाए। लेकिन यह एक स्वाभाविक गुण होता है बहुत सारे नेताओं में, जो पहली बार में ही प्रभाव छोड़ जाते हैं, और कई नेता ऐसे होते हैं जो कई बार सदन में आने के बावजूद प्रभाव छोड़ने में असफल रहते हैं। अब चूंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, भाजपा के पास 115 विधायक हैं और 70 विधायक कांग्रेस के पास है,
लेकिन फर्क यह है कि कांग्रेस के पास विपक्ष में बैठने के साथ ही प्रभावशाली और अनुभव वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है। और यही कारण रहा कि सत्र के पहले दिन मंत्री जहां प्रश्नकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए, वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान शुरुआत के साथ ही जो नोकझोंक शुरू हुई वह शाम तक लगातार जारी रही। यदि इसी जगह सदन के सदस्य राजेंद्र राठौड़ होते, जो चर्चाएं बाहर आने के बाद मीडिया के साथियों की हुई, अन्य लोगों की हुई, उसमें सभी का यह कहना था कि आज यदि सदन में राजेंद्र राठौड़ सत्ता पक्ष के पाले में होते तो जो माहौल बना वह बिल्कुल नहीं बनता और प्रभावशाली तरीके से राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के सदस्यों को न सिर्फ संतुष्ट कर सकते थे बल्कि सदन को और सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी बेहतर तरीके से सदन में क्या करना है, कैसे करना है, यह समझाने में सफल होते। इससे पहले जब भी राजेंद्र राठौड़ सदन में रहे उनका प्रभाव स्पष्ट तौर पर नजर आया है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी अनुभव वाले व्यक्ति हैं, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो विषय हो उसी पर ही सदस्य अपनी बात रखें। लेकिन वही बात कि जब सदन का नेतृत्व सरकार की ओर से कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति सदन को सुचारू चलवा सकता है, कौन नेता या मंत्री अपने दल के सदस्यों को बेहतर तरीके से सदन में बोलने के लिए आगे कर सकता है, उन्हें किस विषय में बोलने के लिए कहना है, यह बात समझा सकता है, यह बहुत जरूरी होती है, वह चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और आज चूंकि पहला दिन था, ऐसे में निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष को अपनी कमजोरियां स्पष्ट नजर आई होंगी और प्रतिपक्ष के सदस्यों को भी अपनी कमजोरी नजर आई होंगी। और निश्चित है कि जब कुछ नए सदस्य जो जीत कर आए हैं, जिनके पास अनुभव नहीं है, सदन में नियम परंपराओं की कम जानकारी है, निश्चित तौर पर उनके दल जरूर चाहेंगे कि उनके सदस्यों को वे जल्दी से जल्दी वह प्रशिक्षण दें जो सदन में बोलने के लिए, सदन में प्रभाव छोड़ने के लिए, किन विषयों पर किस तरह से बोलना है, इसके लिए तैयार कर लें। यह आज का पहला दिन था 16वीं विधानसभा का। राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई है। जैसे बहस होती है वही दायरा है कि सत्ता पक्ष राज्यपाल के अभिभाषण को सही ठहराता है, प्रतिपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण को गलत ठहराता है। और वैसे ही जो बातें अभिभाषण में थी, प्रतिपक्ष ने सीधा निशाना साधा कि राज्यपाल का अभिभाषण इसलिए कराया जाता है कि जो भी नई सरकार आती है वह अपना विजन जनता के सामने रखती है अभिभाषण के तहत कि हम अपना विजन लेकर इस तरह से आगे बढ़ेंगे और अगले 5 साल में हमारी जो सरकार है इस विजन के साथ में जनता के बीच जाएगी, जनता के लिए काम करेगी। गोविंद सिंह डोटासरा ने यही बात उठाई कि राज्यपाल के अभिभाषण के जो 83 पॉइंट थे उनमें सिर्फ और सिर्फ पिछली 5 साल की सरकार की कमियां बताने का काम किया, तमाम योजनाओं को गलत बताने का प्रयास किया। एक भी विजन वर्तमान सरकार जनता के सामने नहीं रख पाई कि हम इस विजन के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं। हालांकि सत्ता पक्ष अभिभाषण को सही ठहरा रहा था, सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे थे कि जो भी अभिभाषण में था वह सही था। और सत्ता पक्ष चूंकि राज्यपाल अभिभाषण जो देते हैं वह सत्ता पक्ष की ओर से जो तय किया जाता है, कैबिनेट में जो पास होता है, वही अभिभाषण राज्यपाल सदन में आकर पढ़ते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष उसे सही कहेगा, प्रतिपक्ष उसे गलत कहेगा। लेकिन मूल रूप से सदन के पहले दिन की कार्यवाही में अगर बात की जाए तो सत्ता पक्ष
में सदस्यों की संख्या भले ही ज्यादा हो सकती है, लेकिन सवाल नंबर 1 जिसमें पेपर लीक को लेकर हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाया था, उससे लेकर राज्यपाल के अभिभाषण तक जो भी चर्चा हुई उसमें बहुत तार्किक चर्चाएं होने के बजाय एक दूसरे पर छींटाकशी ज्यादा हुई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष, मैंने पहले भी कहा कि अनुभव वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह सिर्फ विषय पर ही बोला जाए, लेकिन सदन है, सदन में टोका टोकी भी होगी, खींचतान भी होगी, लेकिन यह लंबी नहीं चलनी चाहिए, ऐसा सदन के हर सदस्य चाहते हैं। विधानसभा अध्यक्ष तो 100% चाहते हैं कि वे अगर अध्यक्ष हैं तो उनकी अध्यक्षता में सदन की जितनी भी बैठकें हो उनमें तार्किक चर्चा हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो, सरकार का विजन हो, प्रतिपक्ष की ओर से जो सवाल उठाए जाए उनका जवाब हो। अब सदन का यह आज पहला दिन था। अब जैसे जैसे सदन आगे बढ़ेगा, सदन में सदस्यों के बहुत सारे रूप देखने को मिलेंगे। सत्ता पक्ष अपनी ओर से पुरजोर तरीके से वह सब चीजें ठीक बताने की कोशिश करेगा जो वह कर रहे हैं, और प्रतिपक्ष का तो काम ही है सरकार पर सवाल उठाना। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी दोनों पक्ष अपने उन सदस्यों को प्रशिक्षण के जरिए सदन में प्रभावी रूप से अपनी बात रखने के लिए तैयार कर पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।